तत्वज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मोक्ष हो सकता है। देखिए, ये पुस्तक है गरुड़ पुराण सारोद्धार, जिसके अध्याय 16 के श्लोक नंबर 60 में लिखा है कि नाम मात्रेण संतुष्टा कर्म कांड्रता नरा मंत्रोच्चारण होमाद्यर्भामिता क्रतु विस्तरई। इस श्लोक का अनुवाद है कि कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। अर्थात वे लोग जो कर्म कांड में आस्था रखते हैं, उन्हें शास्त्रों के सिर्फ नाम मात्र की श्रुतियां संतुष्ट कर लेती हैं और वे मंत्रों की उच्चारणा, होम और यज्ञों आदि कृत्यों में उलझे रहते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 16 के श्लोक 70 में कहा है, तस्मादित्यादिकम कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्वज्ञानम। खगेश्वर इस श्लोक का अनुवाद है कि हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोकरंजन मात्र के लिए हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि ये कर्मकांड मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष केवल तत्व ज्ञान से ही हो सकता है और वर्तमान में तत्व ज्ञान केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। इस पुस्तक के अध्याय 5 के श्लोक 32 और 33 में कहा है कि मृतस्य एकादशहम तु भुंजानः श्वा विजायते लभे देवलको विप्रो योनि कुक्कुट संझकाम द्रव्यार्थम देवता पूजाम यह करोति द्विजाधमः स वै देवलको नाम हव्य कव्येषु गर्हितः। इन श्लोकों का अनुवाद है कि किसी के मरणाशौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है, वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि श्राद्ध निकालने से व पिंड दान आदि करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत हानि ही प्राप्त होती है। दर्शकों, आपने देखा कि हमारे पवित्र शास्त्र इस कर्मकांड यानी इस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। साथ ही हमारे इन धर्म ग्रंथों में इन शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के करने का दुष्परिणाम भी बताया है। लेकिन हिंदू धर्म के इन धर्म गुरुओं तथा कर्मकांडियों की प्राचीन आदत रही है कि ये गीता जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन आचरण इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। ठीक इसी प्रकार गरुड़ पुराण को सत्य मानते हैं, लेकिन क्रिया बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार सनातनी पूजाओं का बेड़ा गर्क करने वाले इन तथा कथित धर्मगुरुओं ने श्राद्ध को लेकर शास्त्रों के विरुद्ध मनमाना आचरण शुरू करवा दिया, वैसे ही इन्होंने मनमाने आचरण के तहत व्रत और तर्पण भी शुरू करवा दिए। दर्शकों, अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि क्या वास्तव में व्रत करना भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ही है, क्योंकि घट रामायण में भी स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य अलग अलग तरह के व्रत करता है, उनकी क्या दुर्गति होती है। देखिए ये प्रमाण पृष्ठ नंबर 242 पर लोमस ऋषि की चौपाई है। उसमें लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोमस ऋषि ने व्रत करने से मुक्ति तो छोड़ो, बल्कि चील, सुअर, कुत्ते, चूहे, ऊंट व भैंस के जन्म बताए हैं। दर्शकों, व्रत ना करने का समर्थन गीता जी भी करती है। देखिए, गीता जी से ये प्रमाण पवित्र गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में प्रमाण है कि हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दर्शकों,
इन अधर्मी लोगों का ये आचरण मानव जीवन के नाश का कारण बन रहा है।